Hello G, welcome back to the channel, and if you're new here, let me introduce myself. My name is Bhavna and I am into my motherhood phase. So today we are going to talk about something super real, super raw and something I wish I really knew before becoming a mom. हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं नेट पे कि कितना सुंदर बेबी और मॉम का बॉन्ड है, कितनी सारी फैंसी चीज़ें होती है. बट देयर आर सम थिंग्स विच रियली नो वन गाइड्स अस टू, जो हमें कोई नहीं बताता है, जो हमें ऐसा लगता है कि हमें पहले से पता होना तो मे बी वी वुड बी रेडी फॉर दैट. तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. और कभी कभी ना ऐसा सोल्यूशन ही नहीं होता है हमारे पास, क्योंकि बहुत लेट सोल्यूशन मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है यार पहले क्यों नहीं बताया हमें कि ऐसा भी कुछ होता है, इतना लेट कर दिया. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टुडे. सो ग्रैब योर कॉफी गर्ल्स एंड लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. Things I wish I knew before becoming a mom. So the first one, breastfeeding. Oh my god, breastfeeding is really hard girls. Breastfeeding is really hard. हम जो देखते हैं ना कि कितना प्यारा मदर का बॉन्ड है अपने बेबी के साथ. मदर्स कैन डू एनीथिंग. मदर्स आर मिरेकल. एंड मदर्स अपने बेबी को खुद फीड करा सकती हैं. वो बहुत अच्छा बॉन्ड जो दिखाते हैं नेट पे, फैंसी चीज़ें होती है. बट द प्रोसेस विच नो वन टॉक्स अबाउट इज़ रियली हार्ड. द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन एंड लैचिंग, दैट्स the hardest thing you will ever know. That's the process which both you and your baby has to learn. It starts right after your delivery. Either it is normal or C-section. That is something which starts immediately after you deliver your baby. जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, आपको बोला जाता है यू हैव टू फीड योर बेबी. तो उस टाइम पे बेबी जब लैच करना स्टार्ट करता है तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है दैट वी हैव टू सिक्रीट मिल्क नाउ. तो जैसे ही मिल्क सिक्रीट होना स्टार्ट होता है तो बेबी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है कि वो सारा का सारा मिल्क जो है इंटेक कर ले. तो उस टाइम पे आपकी जो ब्रेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है. देन कम्स द स्कैरी पार्ट, जब आपके डक्ट्स को क्लॉग्ड होने का जो है डर हो जाता है. अब उसका सोल्यूशन ये होता है कि यू हैव टू मसाज योर ब्रेस्ट. इवन यू आर इन पेन, यू हैव टू मसाज इट एंड गेट रिड ऑफ दैट एक्स्ट्रा मिल्क. और वो इतना पेनफुल प्रोसेस होता है. ऑलरेडी हम जो है डिलीवरी के स्टिचेस के पेन से निकल रहे होते हैं, देन हमें ब्रेस्ट फीड कराना होता है, वो अलग सा प्रोसेस है. फिर उसके बाद अगर आपको मसाज करना होता है ब्रेस्ट पे, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है. तो दैट्स वाई आई से कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी हार्ड. बट बाय द टाइम गोज़ ऑन आपकी ब्रेस्ट जो है एक स्टेबल पॉइंट पे आ जाती है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा उसका. व्हेन इट नोज़ कि बेबी को कितना मिल्क चाहिए, वो उतना ही प्रोड्यूस करेगा. तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. 1 और 2 मंथ्स लग जाते हैं इसमें स्टेबिलिटी आने में. तो डोंट वरी, बस ये जो स्टार्टिंग का फेज़ होता है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. बट नो वन टेल्स यू, पहले तो आपको कोई बताएगा नहीं ना डिलीवरी से पहले कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है. बट येस, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ हार्ड एंड दिस इज़ समथिंग नो वन टॉक्स अबाउट. तो अब इफ़ यू आर डूइंग ब्रेस्ट फीडिंग एग्रेसिवली और पार्शली, you'll eat like monsters. Like you'll feel empty. You want to eat every single hour. So when I delivered my baby, I used to wait for the food कि मतलब कब आ जाएगा यार खाना. मेरे को खाना देख के इतना अच्छा लगता था, कुछ भी खाऊं मुझे इतना अच्छा लगता था. इवन दलिया खिचड़ी भी उस टाइम पे बहुत अच्छी लगती है. वो दूध भी बहुत अच्छा लगता है जो पीने के लिए मिलता है. पनीर, सब कुछ इतना टेस्टी लगता है कि यार बस जो आ रहा है दे दो खाने के लिए, इतना भूख लगती है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं वो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू चली जाती है. तो आपको भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है. तो दैट्स वाई यू क्रेव फॉर फूड. जैसे ही आप कुछ भी खाते हो वो सारा का सारा ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जो है बेबी को चला जाता है, वो सारा का सारा न्यूट्रिशन. तो आपको क्रेविंग होती है कि यार कुछ मिल जाए खाने के लिए, भूख लगती है. तो दैट्स वाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज़ टू नॉट टू स्टॉप योर आयरन एंड कैल्शियम. भूलना ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप ब्रेस्ट फीडिंग करोगे आपकी जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है. तो कैल्शियम तो भूल जाओ आपकी, आपने भूलनी है. वो तो आपने एक सुबह और एक शाम को पक्का खानी है. इफ़ यूल फॉरगेट, आपको खुद को फील होगा कि यार कितना एनर्जी लेवल डाउन है. आयरन की छोड़ दोगे तो भी एनर्जी ऐसी लगती है कि यार कितनी कम है. आई नो मैंने स्किप की थी कैल्शियम की, तो मेरे पैरों की एडियो में दर्द हो गई थी. तो व्हेन आई विजिटेड माय डॉक्टर, तो डॉक्टर ने कहा कि ये हड्डियाँ सारी गल जाएगी अगर आप कैल्शियम नहीं खाओगे. तो गर्ल्स प्लीज़ डोंट एवर फॉरगेट टू टेक योर मेडिसिन्स. प्लीज़ 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 डोंट.
and take all the nutritional things that you can intake during your postpartum so that you can get recovered. So no me time girls, मतलब भूल जाओ वो जो तुम इनफाइनाइट टाइम्स के लिए फ़ोन चलाते थे, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग होती थी, बस पता ही नहीं है घर पे कब आना है वापस। भूल जाओ, इट इज़ अ 24/7 रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू एंड अ सेल्फलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप भूल ही नहीं सकते हो, आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप कुछ और कर सको। मतलब इट इज़ लिटरली अ नो मी टाइम, नो मीन्स नो मी टाइम गर्ल्स, नो मी टाइम। स्टिल रिमेंबर माई पोस्टमार्टम टाइम, जब मुझे सब बोलते थे कि स्लीप व्हेन द बेबी स्लीप्स, बट जैसे बेबी सोता था ना, आई यूज़ टू यूज़ माई फ़ोन की यार चलो ये वाला टाइम है व्हेन आई कैन स्पेंड माई टाइम विद माई सेल्फ, तो वो बहुत अच्छा लगता था। फिर जैसे बेबी उठता था आई यूज़ टू रैंट कि यार मेरी नींद नहीं कंप्लीट हो रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट स्टिल मतलब ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा मी टाइम मिल जाए व्हेन एवर बेबी स्लीप्स, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो। उस टाइम पे फ़ोन चलाना ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने आप से बातें करना अच्छा लगता है, चीज़ों को सोचना अच्छा लगता है। यू लव टू स्पेंड मोर टाइम इन वॉशरूम, वो 5 एक्स्ट्रा मिनट्स जो है वॉशरूम के वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि यू फील लाइक कि यार ठीक है ये टाइम वो है जिस टाइम पे मैं अपने आप से बात कर सकती हूँ। I still have so many calls to answer, and that's what we call no me time. Okay, so the bond between husband and wife gets weaker. Oh, you heard it right. Yes, it happens. आपको लगता है कि बेबी आने के बाद जो है बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाता है, बट मुझे भी नहीं पता था until I faced it। क्या होता है when you deliver your baby, तो उस टाइम पे आपका एज अ हस्बैंड वाइफ बॉन्ड बहुत ज़्यादा जो है वीक हो जाता है, बट यू कम्स अप एज अ वेरी गुड मदर एंड फादर। तो वो सिचुएशन ऐसी होती है जिस टाइम पे यू आर सो मच डिवोटेड इनटू बिकमिंग अ गुड मदर एंड फादर कि आप भूल जाओगे कि आपका पार्टनर भी है, आपका ध्यान आपके पार्टनर से हट जाएगा, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हो जाती है इस चक्कर में, but still you have to remember that you are a team. It is the time when you have to understand both of you, not just for baby but both of you कि यार ठीक है आपको अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी एक दूसरे के लिए। अगर आप ऐसे लड़ते रहोगे तो बेबी सफ़र्स, क्योंकि जैसे अगर मदर पे स्ट्रेस आएगा बेबी भी उस चीज़ से चिड़चिड़ा हो जाता है। तो दिस इज़ समथिंग यू बोथ हैव टू अंडरस्टैंड। बट द गुड पॉइंट इज़ ये सब कुछ इनिशियल फेज़ में होता है, क्योंकि नए नए मदर बने हो, नए नए फादर बने हो, तो शौक चढ़ता है कि हाँ अपने बच्चे का ध्यान रखना है। तो ये सिर्फ इनिशियल फेज़ का टाइम होता है, बट बाय द टाइम गोज़ ऑन बहुत स्टेबल हो जाता है एंड दैट बॉन्ड कम्स आउट टू बिकम सो 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 स्ट्रोंगर कि आप भूल जाओगे कि आपने लड़ना भी है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ बिकमिंग a mom and a dad. Okay, so we have seen so many Instagram pictures. Ki there's so much fun going on with the baby, but the reality is the days when you'll feel like you're crying, the days when you'll see the baby crying and you'll feel कि यार ये क्या हो रहा है, the days when you want to go out but still you can't, the days you डोंट अंडरस्टैंड योर बेबी कि यार ये क्यों रोई जा रहा है, द बेबी विल क्राई सो लाउड कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बेबी क्यों रो रहा है, कैसे हैंडल करना है। द डेज व्हेन यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद योर पार्टनर बट स्टिल यू हैव टू सेट बैक टू योर home and take care of the baby. There are days when you want to just sit back and feel relaxed, but you can't. You have to move on. You have to go with the thing. You have to take care of the baby. मतलब इतने स्ट्रेसफुल डेज भी होते हैं। इनफैक्ट ज़्यादा टाइम ये कब होता है कि जब बेबीज़ को फीवर आता है, चिड़चिड़े हो जाता है, क्लस्टर फीडिंग करनी पड़ती है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो तो क्लस्टर फीडिंग होती है, जिसमें बेबी जो है हर 5 मिनट में आपसे फीड मांगता रहेगा कि अब चाहिए अब चाहिए, अदरवाइज़ ही क्राई क्राई क्राई। तो वो टाइम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है मदर्स के लिए। ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार हो क्या रहा है, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो यू कैंट से कि फ्लावरी डेज होते हैं हमेशा, इट इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग। बट जैसे ही आपका बेबी आपको देखेगा ना, सच में वो सारी चीज़ें वैनिश हो जाती है कि इतना स्ट्रेस है। जैसे ही योर बेबी विल स्माइल ना, वो सारा का सारा स्ट्रेस चला जाता है। ऐसा लगता है यार ठीक है, अगर इतनी सी स्माइल के लिए मैं इतना सफ़र कर रही हूँ तो बहुत अच्छा है।
मतलब वो स्माइल बहुत अच्छी होती है बेबी की। इतने अगर बेबी चिड़चिड़ा होता है ना, चिड़चिड़े होने के बाद नेक्स्ट डे जब आप बेबी को देखोगे ना, जब वो स्माइल करता है तो वो इतना पीसफुल टाइम होता है ना आपके लिए कि यार फाइनली द बेबी इज़ नॉट क्राइंग और इतनी प्यारी स्माइल दे रहा है। बस इसके लिए तो अगर मैं ठीक है अगर सारी रात जगी भी हूँ ना तो बहुत बढ़िया है। ओ माई गॉड, दिस इज़ समथिंग अ वेरी लेस टॉक्ड अबाउट थिंग, बट दिस इज़ द रियलिटी कि आपके पोस्टमार्टम के टाइम में यू विल स्टिंक लाइक अ गार्बेज। सच में मतलब आप कुछ भी कर लो, आप नहाने के बाद भी आपका जो बॉडी सेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट द पॉइंट इज़ डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आपके बेबी को आपकी बॉडी का सेंट पता है, तो इफ़ यू यूज़ परफ्यूम ना तो बेबी समझ नहीं पाएगा कि वो किसके पास है, क्योंकि बेबी 9 मंथ्स तक तो आपके वूम में था, तो बेबी को पता है कि ये मेरी मदर है। तो इफ़ यू विल अप्लाई परफ्यूम तो बेबी के लिए जो है ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि यार ये कौन है। तो बेबी आपके साथ बॉन्ड बना सकता है व्हेन योर सेंट इज स्ट्रॉन्ग। भगवान ने शायद इसीलिए बनाया है, हमारे हार्मोन्स इतने इम्बैलेंस तभी होते हैं कि बेबी को पता चल सके कि येस दिस इज़ द पर्सन आई वाज विद फॉर 9 मंथ्स। तो इसलिए अगर आपका बॉडी सेंट जो है वो स्ट्रॉन्गर भी हो जाता है तो इट डजेंट मैटर। फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा ही रहता है, बट बाय द टाइम गोज़ ऑन वो सेटल डाउन हो जाएगा। बट हाँ, दिस इज़ अ वेरी लेस टॉपिक कि यार बॉडी सेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता You stink. Yes, you stink. है। सो आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस पोस्टपार्टम डिप्रेशन। क्या आपने सबने सुना है वैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में? जो भी न्यू मॉम्स है, हैव यू एवर फेल्ट कि यार यू वांट टू क्राई क्राई क्राई, जस्ट क्राई फॉर नो रीज़न? कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि यार मेरा बेबी है स्टिल आई कांट बॉन्ड विद हिम, या समटाइम्स यू फील गिल्टी फॉर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, कुछ समझ नहीं आता है, यू फील लोनलीनेस, ऐसा कभी होता होगा। सो आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट इट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी हैंडल्ड। अगर आपको ये फील हो रहा है कि यस यू वॉन्ट टू क्राई, यू कैन क्राई, इट इज़ प्रिटी नॉर्मल। अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपका कोई नहीं है इस दुनिया में तो इट इज़ नॉर्मल। आपको इस चीज़ का गिल्टी लगता है कि आप बेबी के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहे तो इट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, क्योंकि यार वो लाइफ आपको अभी तो मिली है ना, अभी तो बिगनिंग हुई है उस लाइफ की। प्लस डिलीवरी ट्रॉमा इतना होता है तो बॉन्ड बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इट इज़ प्रिटी नॉर्मल। प्लस आपका हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि यार कैसे बॉन्ड बना पाए, इतना ट्रॉमा होता है ऑलरेडी डिलीवरी का, तो आप उसको कैसे बॉन्ड बना पाओगे अभी बेबी के साथ? टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इट इज़ प्रिटी नॉर्मल अगर आपका बॉन्ड नहीं बन रहा है। समटाइम्स अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग का गिल्टी फील होता है तो यार अगर आप स्ट्रेस लोगे तो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करा पाओगे? मिल्क सिक्रीट नहीं हो पाता इफ़ यू आर स्ट्रेस, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल यार। बाय द टाइम गोज़ ऑन वो चीज़ें हो जाती है, स्टेबल हो जाएंगी। बट इसमें जो सबसे बड़ा सोल्यूशन आपको मिल सकता है वो मिलता है आपके हस्बैंड से और फैमिली के सपोर्ट से। इफ़ दे आर सपोर्टिव तो आप इजीली इस टाइम को पास ऑन कर सकते हो, बट इफ़ दे आर नॉट तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर योर मॉम। सो ये टॉपिक आई वॉन्ट टू शेयर विद एवरी वन कि प्लीज़ 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 डू सपोर्ट न्यू मॉम्स, क्योंकि उनके लिए भी नई चीज़ है। आप अगर उनके ऊपर स्ट्रेस डाल दोगे कि यार आप करो, ये करके काम भी करो, बच्चे को भी संभालो, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि रात को भी उठ उठ के ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे तो फॉर्मूला मिल्क भी तो पिलाना पड़ता है, रात को उठ उठ के नींद ख़राब होती है। तो व्हेन फैमिली सपोर्ट्स ना, आप इजीली इस डिप्रेशन से निकल सकते हो। आई नो कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ पूरी रात जागे रहते थे, पूरा दिन मम्मी लेके रखते थे बेबी को। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है। मैंने तो कभी फील ही नहीं किया कि मेरे पास बेबी भी है, फैमिली में ही सबने ध्यान रखा था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड इफ़ यू फील कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको, कोई थ्रेटनिंग लग रही है आपको, लाइफ थ्रेटनिंग लग रहा है ये डिप्रेशन, तो प्लीज़ 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 कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर। ये बहुत ज़्यादा मेजर भी हो जाता है एक टाइम पे आके। आई हैव रिसेंटली सीन अ न्यूज़ जिसमें एक मदर जो थी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में थी एंड शी केप्ट हर बेबी इन टू फ्रिज
15 डेज़ का बेबी था वो और उसको फ्रिज में रख दिया। तो ये अगर लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कंसल्ट अ डॉक्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ डिप्रेशन विच नो वन टॉक्स अबाउट। पहले लोगों को पता नहीं था, अब पता है, बट नॉलेज नहीं है, तो तब भी हम इसको क्योर नहीं कर सकते। तो इट इज़ अ वेरी ruthful thing for us all. So there we have all my friends. So it is roller coaster, messy, but a fun and so much love in this phase. मतलब आप you'll feel कि यार इतना प्यारा जो है फेज़ है, ये इतनी प्यारी जर्नी है, you'll never get this. It is a roller coaster ride, but yes, you'll never imagine कि इतना प्यारा जो है आपका टाइम कभी वापस भी आएगा. So make sure that you spend your whole time with your baby, क्योंकि ये सारे काम हो जाते हैं यार बाद में, बट वो जो टाइम है ना बेबी के साथ जो आप स्पेंड करोगे वो कभी नहीं आएगा. So make sure that you spend your time with your baby. And what was your experience? ऐसी कोई चीज़ जो आपने एक्सपीरियंस की हो, जो आपको पहले से पता हो और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, सबके साथ शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो in comments. Till that time, bye bye. Let's meet in the new video. Thank you for watching.